जो है क्लास में क्या क्या मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए, अच्छा। किस तरीके से टीचर की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा, वो सब्जी होती है ना, अच्छा। करेला, अच्छा। वो क्या है, तना है और लता है ना, अच्छा। उसका आंसर लता था। अच्छा। लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोसेस होगा, या डायरेक्ट होगा, या समराइजिंग होगा। अच्छा। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट अच्छा। का क्या फ़ायदा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। पूरा हो गया? एकदम इजी था। एकदम इजी था। पेपर कठिन से नहीं लगा? हाँ, कठिन नहीं लगा? थोड़ा बहुत ईवीएस का पार्ट थोड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी बहुत अच्छा था। इंग्लिश कैसा? इंग्लिश आसान थी। आसान था। हिंदी? हिंदी भी नॉर्मल थी, पैसेज बहुत आसान था, पोएम और कॉम्प्रिहेंशन सब आसान था। पेडागॉजी सब? पेडागॉजी थोड़ा सा थी, लेकिन पढ़ा लिखा कर लिया। बाकी थोड़ा सा ईवीएस कॉम्प्लिकेटेड थी बस। कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, थोड़ा सा। ईवीएस के क्वेश्चन कुछ याद बताइए सर। ईवीएस का जैसे पूछा कि नीरज चोपड़ा जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की स्पेशल वो क्या है, डिशेस क्या हैं, ये सब चीज़ें पूछ रहा था, मतलब घुमा फिरा के। डिशेस क्या है, मतलब ये पूछा गया था। स्टेपल फूड क्या है वहाँ के। अच्छा, वही डिशेस के बारे में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? इसके अलावा भी पूछा गया रहा होगा ईवीएस से? यही सब चीज़ें थी कि ये मतलब एक ही फ्लावर से कौन सी सीड्स होती हैं, सब ये सब ग्रो होती हैं, सब बहुत कुछ पूछा था। और भी क्वेश्चन जो ईवीएस से विटामिन वगैरह से बनते हैं, ये विटामिन से नहीं पूछा ना। उसके अलावा जो है जीवों से रिलेटेड है, हाथी अभ्यारण्य रिलेटेड ना, ये सब नहीं थे। नहीं थे ना। हाथी वगैरह, उल्लू, ये सब पढ़ाया जाता था जो ये था। हाँ, एक था। हाँ, एक था। क्या था बताइए? यही था कि मतलब ये दो स्पीशीज कौन सा सेम फूड खाती हैं। अच्छा, यही पूछा था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन याद होता है जो? और कुछ चलिए, पूरा अटेम्प्ट हुआ ठीक से? पूरा सब अच्छे से हुआ। क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्वेश्चन कैसे पूछे गए? क्वेश्चन अच्छे पूछे गए। अच्छे पूछे गए थे। कठिन क्वेश्चन तो नहीं लगा? नहीं ज़्यादा कठिन नहीं लगा। ईवीएस कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया रहा। ईवीएस का क्वेश्चन कुछ बताइए सर आप। ईवीएस के सर नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया था। नीरज चोपड़ा के बारे में? नीरज चोपड़ा के बारे में क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा जो है जिस राज्य से हैं, अच्छा, उस राज्य के खाने के बारे में पूछा गया। खाने के बारे में, वहाँ की फेवरेट डिश के बारे में पूछा गया था, यही बताइए। उसका उस राज्य में खाना क्या खाया जाता है। अच्छा। और इसके अलावा जो हिंदी कैसा था? हिंदी की पेडागॉजी वगैरह? हिंदी भी सही था। अच्छा, उसकी पेडागॉजी अच्छे थे। इंग्लिश भी अच्छा था। अच्छा था। इंग्लिश की पेडागॉजी कठिन तो नहीं आया था? मैडम पेपर कैसा रहा? पेपर तो अच्छा। पेपर बढ़िया रहा जी। पूरा सही अटेम्प्ट हुआ कि नहीं मैडम? जी, हो गया है। यस। अच्छा, पेपर का लेवल आज का क्या था? सरल था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा था? एक्चुअली कि जो अगर उसको प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा तो अच्छा। उसके लिए बेटर रहेगा। बेटर रहेगा मतलब? जी। और कोई बस फर्स्ट चांस मान लीजिए कोई पढ़ा नहीं रहेगा तो उसको नहीं, उसके लिए तो टफ ही लगेगा। टफ लगेगा। टफ जी। नहीं था? जी नहीं। इंग्लिश जो था, इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश के लॉन्ग पैसेज था, लेकिन अगर पैसेज अच्छे से पढ़ के उसके सब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। इंग्लिश मतलब आज टफ नहीं था? जी नहीं। हिंदी कैसा था? हिंदी भी इजी था। जी। ईवीएस कैसा था? ईवीएस भी सही था। अच्छा, एनसीएफ 2020 का आया था एनसीएफ 2020 जी। और एनसीएफ 5 नहीं आया था? एक्चुअली याद नहीं, लेकिन 2020 का आया था। 2020 आया था जी। अच्छा। और इसके अलावा क्या जो है ईवीएस में क्वेश्चन क्या आए थे बताइए? एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया था, और जैसे कि और ये नीरज चोपड़ा के बारे में है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका वहाँ के क्या है, मतलब खाने का जो वहाँ का डिश जो मेन है, वहाँ का भोजन के बारे में दिया गया था। जीन प्याजे वाइगोस्की ये जी आया था, वाइगोस्की आया था, जिनको कॉलबर्ग का भी क्वेश्चन आया था। जीडीपी से क्या आया था? कॉलबर्ग उससे भी आया था कि उसमें दिखाया गया था उन दोनों में मतलब कंपैरिजन करने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, ये आया था। अच्छा। वाइगोस्की से रिलेटेड आया था। अच्छा। वाइगोस्की और ये अहम और इसका वाइगोस्की से भी आया था बहुत और सारे क्वेश्चन। अच्छा। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। पूरा अटेम्प्ट हुआ कि नहीं? हाँ, 150 पूरा अटेम्प्ट। पूरा A to Z। पेपर बहुत लेवल कैसा था? पेपर का लेवल बहुत ईजी था। इजी था। आज ईवीएस कठिन नहीं आया गया? आज ईवीएस में ज़्यादातर पेड़ पौधे से संबंधित ज़्यादा पेड़ पौधे, किस पेड़ के बारे में, किस पौधे के बारे में? अरे पूछा था, एक जगह पूछा था कि तने के बारे में पूछा था। अच्छा। हाँ,
और इसके बाद एक पूछा था कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि मतलब वेजिटेबल का कौन सा पार्ट है। वेजिटेबल्स का। हाँ, पार्ट से पूछा। अच्छा, नीरज चोपड़ा से पूछे थे। नीरज चोपड़ा से पूछा गया था। इसके अलावा क्या ये भी पूछा गया था कि जो है EVS में ही विटामिन से रिलेटेड या जो है अभ्यारण्य जंगलों से रिलेटेड। नहीं ये सब नहीं, अच्छा, विटामिन नहीं पूछा गया। अच्छा, ये पूछा था कि क्या बोलते हैं दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जाने के लिए कौन कौन सा स्टेशन पार करना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जाने के लिए कौन कौन सा स्टेशन पार करना पड़ता है। और क्या पूछा गया सर। और जैसे इंग्लिश में पूछा गया था पैसिव वोकैबुलरी में कौन कौन सा हो सकता है। अच्छा, ठीक, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोसेस होगा, या डायरेक्ट होगा या समराइजिंग होगा। अच्छा, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा है। अच्छा, इंग्लिश का पैसेज आज का कैसा। हाँ, हैवी, बढ़िया, मतलब बढ़िया था। खतरनाक वाला कल तो पैसेज आ कुछ रहा कठिन है। था, लेकिन पैसेज उसका सेकंड वाला टाइम टेकिंग है। हाँ, बहुत टाइम टेकिंग। अच्छा, पैसेज को रीड करने में टाइम लग रहा है। हिंदी का पैसेज बहुत आसान था, इंग्लिश अच्छा। का थोड़ा सा था। अच्छा, पेपर के में जो है CDP वगैरह कैसे था आज का। CDP ही था। CDP तो ठीक रहेगी। अच्छा, CDP मैथ दोनों बहुत आसान CDP CDP आएगी दोनों? वही इंग्लिश। बहुत आसान। अच्छा। हिंदी भी बहुत आसान थी। हिंदी भी। हाँ। अच्छा, ये और इसका जो है पेडागॉजी EVS का पेडागॉजी भी बहुत आसान था। हाँ, बढ़िया था। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे गए सर। मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी, एकदम नॉर्मल। नॉर्मल एकदम। क्या एकदम पूछा गया कुछ आइडिया दो। अब जैसे कि एक सीरीज का क्वेश्चन आया था, क्रम से लगाना था उसको, आरोही क्रम में, तीसरे आरोही नंबर। क्रम। हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। 0.08 8.08 ना, यही करके आया था। डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन आया था क्या। हाँ, जोड़ने का आया था। बदमाश वाले पे। अच्छा, एक तो सीधा भिन्न में जोड़ने को दे दिया था। 23/20 अच्छा, 22 इसके अलावा क्या सर ये भी पूछा गया था क्या, जैसे प्राइस से रिलेटेड कई बिक्के मूल की सवालें होती हैं। एक आया था कि ब्रेड का प्राइस इतना दिया हुआ है और चीज़ का प्राइस इतना दिया हुआ है, फिर उसमें 4 ऑप्शन में किसका प्राइस किससे अधिक है। टाइम डिस्टेंस से भी से पूछा गया था क्या। नहीं था क्वेश्चन। जैसे दूरी से अरे पेपर बहुत इजी था मैथ का। पेपर बहुत easy था। बहुत ज़्यादा। अच्छा, और क्वेश्चन क्या थे, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत। क्वेश्चन तो ऐसे विशेष याद नहीं है, लेकिन ये है कि एक आया क्वेश्चन था सब कि अच्छा, EVS के बारे में बताइए। अच्छा, इधर आइए। EVS के बारे में बताइए, क्वेश्चन EVS कैसा रहा। EVS का क्वेश्चन था कि केरल मतलब वो जो फल वो सब्जी होती है ना, अच्छा। करेला, अच्छा। वो क्या है, तना है अच्छा, और लता लता है ना, अच्छा। उसका आंसर लता था। अच्छा, किससे, मतलब उससे डायरेक्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्वेश्चन आया था। अच्छा, जिसको हम काट के लगा हाँ, सकते हैं, जिसको उसमें काट- गन्ना था, आलू अच्छा। था और मतलब कि ऐसे वेजिटेबल से जो जिसे हम काट कर। हाँ, और एक क्वेश्चन सबसे अच्छा था, नीरज चोपड़ा जिस राज्य से है उस राज्य में क्या वहाँ खाया क्या जाता है। खाया जाता अच्छा, मतलब वहाँ की फेवरेट डिश के बारे हाँ, में। इडली सांभर और आलू का पराठा ऑप्शन में अच्छा। था और वही ऑप्शन सही था। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे गए GS के। EVS में क्वेश्चन ये था, कौन सा अपना हो गया, नीरज चोपड़ा वाले हो गए। हाँ, और 30 क्वेश्चन तो कम से कम रहे हैं EVS के। EVS की पेडागॉजी इजी थी, अच्छा। क्वेश्चन बहुत इजी था। प्लांट्स से ज़्यादा पूछ रहा Plants था। पूछा गया था। प्लांट्स क्या पूछा था गया था। एक वही आपको वो केरल करेला वाला बता दिया आपको। कोई ऐसा भी क्वेश्चन था कि जो जैसे 5 क्लास तक का पढ़ाना है यहाँ पे, तो बच्चों की जागरूकता से रिलेटेड जो EVS में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन था कि नहीं। वो अच्छा लड़का था। नहीं, बच्चों क्षेत्र भ्रमण का भी क्वेश्चन आता है ना, क्षेत्र भ्रमण कराना, ये सब अच्छा। पेडागॉजी में यही सब आया हुआ अच्छा, था। पेडागॉजी में यही सब आया था। किस तरीके की पेडागॉजी में आया था, एक आध बताइए थोड़ा। अरे पेडागॉजी में ये था कि आपको बच्चों को सबसे अच्छा EVS टीचर कौन हो सकता है, उसमें ऑप्शन था कि जो बच्चों को दृष्टिकरण कराए, मतलब विजुअलाइजेशन कराए। विजुअलाइजेशन हाँ। दिखाए चीजों को। हाँ। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये सबसे अच्छा था कि क्लास में पोस्टर लगा हुआ है, बच्चे पोस्टर बनाए हैं, अच्छा। उसको आप कहाँ रखेंगे। अच्छा। तो उसमें ऑप्शन था कि क्लास सबसे ऊंची दीवारों पर रखें ताकि बच्चे पहुंच ना पाए, फाड़ ना पाए। और एक ऑप्शन था कि मतलब कि क्लास में सर्जरी रखें, मतलब निम्न तरीके ताकि बच्चे सब छू सकें, पढ़ सकें, देख सकें। अच्छा। हाँ, एक क्वेश्चन ये था। हाँ सर, बताइए क्वेश्चन आपको याद है भी, बात कर रहे। अभी एक कोहल वर्ग का क्वेश्चन आया था, बताइए सर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के ऊपर था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। हाँ, NEP पे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। NEP पे क्या था। NEP पे था, ऐसे ही पूछा था कि इसमें से कौन सा मतलब प्रावधान बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, तो उसमें भाषा का था कि भाषा बहुविविधता वाली भाषा बोली जानी चाहिए। ठीक है। क्लास के जो है एनवायरनमेंट से क्वेश्चन काफ़ी आए थे। क्लास के एनवायरनमेंट। हाँ, क्लास का मतलब एक समृद्ध जो है क्लास में क्या क्या मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए, अच्छा। किस तरीके से टीचर की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अच्छा। इस पे मतलब काफ़ी मतलब क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ बताएंगे सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये था अपना, ध्यान नहीं आ रहा है। वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और क्वेश्चन जो भी याद हो आप लोगों को वो कमेंट में लिखिए ताकि आपके दोस्तों को इस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।